एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मोदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रभु बुद्धजन बुद्ध के साथ धर्म विषयक गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रभुजन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही है। अतः तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वे शूद्र जाति में जन्मे के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कारपोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। आध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है, स्वयं को करते हुए देखना। यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज़्यादातर लोग ऐसे में अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ ले यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? एक बुद्ध ब्रह्मचारी ने कई देशों में घूमकर विभिन्न कलाएं सीखी। एक देश में उसने एक व्यक्ति से बाण बनाने की कला सीखी। कुछ दिनों के बाद वह अन्य देश में गया। वहाँ उसने नौ निर्माण कलाएं सीखी, क्योंकि वहाँ बहुतायात में जहाज बनाए जाते थे। फिर वह किसी तीसरे देश में गया तो कई ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आया
जो गृह निर्माण करते थे। यहाँ उसने गृह निर्माण कला सीखी। इस प्रकार वह 16 देशों में गया और कई कलाओं का ज्ञाता होकर लौटा। जब वह अपने देश पहुंचा तो अहंकारग्रस्त हो लोगों से पूछता, इस संपूर्ण पृथ्वी पर मुझ जैसा कोई चतुर व्यक्ति है? भगवान बुद्ध ने उस युवा ब्रह्मचारी से घमंड की ऐसी अति देखकर उसे एक उच्चतर कला सिखानी चाहिए। वे एक वृद्ध भिखारी का वेश बनाकर हाथ में भिक्षा पात्र लिए उसके सामने गए। ब्रह्मचारी ने बड़े अभिमान से पूछा, कौन हो तुम? बुद्ध बोले, मैं आत्मविजय का पथिक हूँ। ब्रह्मचारी ने उसके कथन का अर्थ जानना चाहा तो वे बोले, इशुकर बाण बना लेता है, 9 चालक जहाज पर नियंत्रण रख लेता है, गृह निर्माण घर भी बना लेता है, किंतु वह तो महाविद्वान नहीं होगा जो अपने शरीर और मन पर विजय पा सके। संसार की प्रशंसा व अपशब्द दोनों ही दशाओं में जिसका मन स्थिर रहे वही साधक शांति व निर्वाण को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर ब्रह्मचारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वस्तुतः अहंकार का त्याग ही ईश उपलब्धि का द्वार है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के इच्छुक भक्त को अहंकार से सर्वथा मुक्त रहना चाहिए। प्रवचन की समाप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास कई लोग आते थे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक ग्रामीण गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आप कई वर्षों से शांति, सत्य और मोक्ष की बात लोगों को समझा रहे हैं, किंतु अब तक कितने लोगों को मोक्ष मिला है? बुद्ध ने कहा, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा, किंतु आने से पहले एक काम करना, पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी लोगों से पूछकर आना कि कौन कौन शांति चाहते हैं और कौन कौन सत्य एवं मोक्ष। अगले दिन उस ग्रामीण ने घंटों गांव का चक्कर लगाया, किंतु उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो शांति, सत्य और मोक्ष चाहता हो। कोई धन चाहता था तो कोई यश, किसी को संतान चाहिए थी तो किसी को दीर्घायु। ग्रामीण बुद्ध के पास आकर बोला, यह विचित्र गांव है भगवान, कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ, लेकिन शांति, सत्य और मोक्ष चाहने वाला कोई नहीं है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, इसमें विचित्र कुछ नहीं है। हम में से प्राय सभी सुख चाहते हैं, शांति नहीं। सुख प्राप्ति के लिए वे शांति के विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए वे सुख और शांति का मार्ग नहीं पा सकते। सार यह है कि व्यक्ति सुख की खोज भौतिकता में करता है, जो निरंतर लिप्सा को बढ़ाती है, और लिप्सा कभी शांति नहीं आने देती। शांति का मार्ग संतोष और सीमित चाह में निहित होता है तथा शांति ही सही मायनों में सुख का वाहक है, क्योंकि सुख शरीर से बढ़कर आत्मा का विषय है। भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के मार्ग पर थे। उनके पीछे पात्र और चीवर लेकर शिष्य नागसमाल चल रहे थे। चलते चलते नागसमाल ने किसी और मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करते हुए बुद्ध से अपना पात्र और चीवर संभालने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर नागसमाल पात्र और चीवर धरती पर रखकर दूसरी ओर चले गए। बुद्ध ने बिना कुछ कहे दोनों वस्तुएं उठाई और अपनी राह ली। श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध आसन पर बैठे ही थे कि नागसमाल आ पहुंचे। उनके सिर पर चोट थी। रास्ते में चोरों ने पात्र, चीवर आदि छीन लिए थे।
नागसमाल ने चरण स्पर्श कर आज्ञा न मानने पर पश्चाताप व्यक्त किया। तब बुद्ध ने स्वयं के लिए उचित परिचारक नियुक्त करने की जरूरत बताई। 80 महाशावकों ने बारी बारी से परिचारक बनने की इच्छा प्रकट की, किंतु बुद्ध ने स्वीकृति नहीं दी। तब उपस्थित लोगों ने आनंद को प्रोत्साहित किया। आनंद बोले, सेवा का अधिकार तो सहज ही मिला करता है। भगवान उचित समझेंगे तो स्वयं ही मुझे बुलाएंगे। तब बुद्ध ने आनंद को स्वीकृति प्रदान की। आनंद ने 4 प्रार्थनाएं की। भगवान, अपने पाए उत्तम चीवर मुझे न दें, भिक्षा न दें, एक गंध कुटी में निवास न दें और निमंत्रण में लेकर न जाएं। कारण पूछने पर आनंद ने स्पष्ट किया, यदि आप इन्हें मुझे दे देंगे तो लोग समझेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए मैं आपका परिचारक बना हूँ। बुद्ध ने तत्काल आनंद को परिचारक नियुक्त कर दिया। वस्तुतः जिसके मन में निर्मल भावनाएं और सच्ची निष्ठा हो, उसे आराध्य पर सर्वाधिक सहज ही प्राप्त हो जाता है। एक राजा हमेशा उदास रहता था। लाख कोशिशें करने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु बोला, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई के लिए राजा के पास आया। राजा उससे बात करने लगा। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानी पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर आया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के कष्ट व दुख जानने लगा। सबकी व्यथा सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने से सभी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि की, जिससे वे सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा की भिक्षु से भेंट हुई तो उसने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है, अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। सार यह है कि मन की शांति स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हरकर उन्हें सुखी बनाने से मिलती है। इसलिए यथाशक्ति दूसरों की सहायता करें।